बच्चों, आज हम कविता कदम्ब का पेड़ का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने कदम्ब का पेड़ का भावार्थ पढ़ा था, जो आपको समझ आ गया होगा। तो अब करते हैं अभ्यास कार्य। बच्चों, अब हम करेंगे लघु प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, प्रस्तुत कविता की कवित्री का नाम लिखिए। उत्तर है, प्रस्तुत कविता की कवित्री का नाम सुभद्रा कुमारी चौहान है। प्रस्तुत कविता में किसी पेड़ की कहाँ होने की बात की जा रही है। प्रस्तुत कविता में कदम्ब के पेड़ की और उसके यमुना के किनारे पर होने की बात की जा रही है। प्रश्न 3, कविता में कान्हा की किन स्वभावगत विशेषताओं का पता चलता है। इसका उत्तर है, इस कविता में कान्हा की निम्न स्वभावगत विशेषताओं का पता चलता है, जैसे पेड़ पर चढ़ना, यमुना किनारे खेलना, बांसुरी बजाना आदि। प्रश्न 4, माँ का हृदय क्यों व्याकुल हो जाता है। उत्तर, माँ के बहुत बुलाने पर जब बच्चा पेड़ से नीचे नहीं उतर कर आता तो माँ का हृदय व्याकुल अर्थात परेशान हो जाता है। प्रश्न 5, इस कविता का कोई अन्य शीर्षक चुनो। उत्तर है, इस कविता का अन्य शीर्षक माँ का हृदय भी हो सकता है। तो बच्चों, अब हम करेंगे अब करते हैं हम मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता किस कवित्री द्वारा रचित है। इसका उत्तर है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी। प्रश्न 2, आप कन्हैया के और कितने नाम जानते हैं। तो कन्हैया को हम क्या क्या कह सकते हैं, जैसे कृष्ण, गोपाल, मोहन, बंसीवाला आदि। प्रश्न 3, बालक माँ से क्या कह रहा है। उत्तर, बालक कहता है कि यदि यह कदम्ब का पेड़ यमुना के किनारे पर होता तो वह उसे 2 पैसे की बांसुरी दिला देती और वह पेड़ पर बैठकर कन्हैया के समान बांसुरी बजाता रहता। प्रश्न 4, बंसी के स्वर में बालक माँ से क्या कहना चाहता है। उत्तर है, बंसी के स्वर में बालक माँ से अम्मा अम्मा कहना चाहता है। प्रश्न 5, अपने मुन्ने राजा को गोद में पाकर माँ पर क्या असर होता है। तो इसका उत्तर है, मुन्ने राजा को गोद में पाकर माँ फिर से खुश हो जाती है। बच्चों, अब करते हैं रिक्त स्थान। गुस्सा होकर मुझे डैश कहती नीचे आ जा। मुझे क्या कहती, मुझे डांटती। सेकंड है, पर जब नहीं मैं हंसकर कहती मुन्ना राजा। क्या नहीं करता मैं, पर जब नहीं उतरता मैं। थर्ड है, तुम्हें में लगी देख मैं धीरे धीरे आता। किस में लगी देख, ध्यान में लगी देख। फोर्थ है, और तुम्हारे फैले के नीचे छिप जाता। माँ का क्या फैला हुआ होता है, आंचल। प्रश्न 3, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। इसमें हमें राइट रॉन्ग छांटने हैं, कौन सा सही उत्तर है। बालक किस पेड़ की डाली पर बैठना चाहता है, आम की, नीम की या कदम्ब की। तो इसका सही उत्तर है कदम्ब की डाली पर। कदम्ब की डाली पर बैठकर बालक क्या करना चाहता है, बाजा बजाना, झूलना या बांसुरी बजाना। तो बच्चों, इसका सही उत्तर है बांसुरी बजाना। माँ क्या सुनकर खुश हो जाती है। माँ कहने की आवाज, बंसी की ध्वनि या बाजे की ध्वनि। तो इसका सही उत्तर होगा माँ बंसी की ध्वनि सुनकर खुश हो जाती है। बालक कहाँ छिप जाता है, घर में, छत पर या पत्तों के पीछे। तो उत्तर है बालक पत्तों के पीछे छिप जाता है। माँ किस प्रकार से विनती करती है, हाथ जोड़कर, खड़े होकर या आंचल पसार कर। तो सही उत्तर है माँ आंचल पसार कर विनती करती है।
प्रभु से विनती कर रही थी ना आंचल पसार कर, तो इसके लिए सही उत्तर आएगा आंचल पसार कर। बच्चों अब करते हैं मिलान, सही मिलान करना है। बांसुरी, बांसुरी को क्या कहते हैं? बंसी। यमुना, यमुना का दूसरा एक नाम क्या है? कालिंदी, तो इसको हम मिलाएंगे कालिंदी से। काम, काम मीन्स कार्य, जो आप वर्क करते हैं उसको काम कहते हैं। डाली, डाली का दूसरा शब्द क्या है? शाखा। और पेड़, पेड़ का दूसरा शब्द होता है तरु। तो इस प्रकार हमने समानार्थक शब्दों की भांति इन्हें मिला लिया। अब करेंगे बच्चों हम भाषा बोध का कार्य, जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, शुद्ध शब्द इत्यादि होंगे। पहला है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हंसना का विलोम क्या होगा? रोना। नीचे का विलोम ऊपर। उतरना का विलोम चढ़ना। धीरे का विलोम क्या होगा? तेज। पसारना, पसारना का विलोम होगा, पसारना कहते हैं फैलाना, और जब हम उसका उल्टा बोलेंगे, विलोम बोलेंगे, तो होगा समेटना। राजा, राजा का विलोम शब्द क्या होगा? रंग। खुशी, खुशी मतलब खुशहाली होना, अच्छा सब होना, तो उसका विलोम शब्द क्या होगा? दुख। विनती, विनती कहते हैं ना हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका विलोम शब्द होगा आदेश, अर्थात ऑर्डर देना। अब आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर। भाषा बोध के प्रश्न 2 पर निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं। इसमें मात्राओं की कुछ गलती है जिन्हें हमें सुधार करना है। कंदम लिखा हुआ है इसमें, कंदम, कंदम कुछ नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं? कदम्ब। तो का की बिंदी कहां पर जाएगी? दा पर। दूसरा आता है ईश्वर, ईश्वर नहीं होता बच्चों, क्या होता है? ईश्वर मीन्स भगवान। थर्ड है बांसुरी, बांसुरी, बांसुरी नहीं होता, बांसुरी होता है। बड़े ऊ की मात्रा के स्थान पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे। डांटती, डांटती नहीं होता, डांटती होता है, बड़ी की मात्रा आएगी। मिठाई नहीं होता, मिठाई होता है, या के स्थान पर ई आएगा। आंचल, आंचल नहीं होता, आंचल होता है, चंद्र बिंदु आती है। अब करेंगे बच्चों हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग। जिसकी कल्पना न की जा सके, अर्थात अकल्पनीय। सेकंड है जो कहा ना जा सके, अर्थात अकथनीय। ना कहने योग्य या कहा ना जा सके उसे कहते हैं अकथनीय। जिसका चिंतन ना किया जा सके, अर्थात जिसे सोचा ना जा सके, तो उसे का एक शब्द होता है अचिंतनीय। जो कभी बूढ़ा ना हो, अर्थात अजर, जो बूढ़ा नहीं होता उसे कहते हैं अजर। जो आंखों के सामने हो, अर्थात प्रत्यक्ष, और इसका उल्टा हो जाता है परोक्ष। तो यहां पर हम जो आंखों के सामने होता है उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। अब बच्चों हम करेंगे गतिविधि, क्रिएटिव वर्क जिसे कहते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रमुख रचनाओं की सूची तैयार कीजिए, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उसे पढ़ेंगे। अभी हमने कुछ यहाँ पर सूची बनाई है जिनकी उन्होंने कौन सी रचनाएं की हैं, उसका अभी मैं वर्णन कर रही हूं। झांसी की रानी, वीरों का हो कैसा बसंत, ठुकरा दो या प्यार करो, स्वदेश के प्रति, मुरझाया फूल, झिलमिल तारे, पानी और धूप, अनोखा दान, कोयल, कदम्ब का पेड़, खिलौने वाला, मेरा गीत, स्मृतियां, आराधना, परिचय, वेदना, मेरा नया बचपन तथा नींद। इस प्रकार ऐसे ही इन्होंने, सुभद्रा जी ने अनेकों रचनाएं लिखी हैं जिनका कुछ अंश हमने यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ यहाँ पर पूरा किया। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ पूरी तरह से समझ आ गया होगा। इसका यह अभ्यास कार्य
आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करें। धन्यवाद।